हेलो एवरीवन, आज हम इतिहास शब्द की उत्पत्ति और उसका वर्गीकरण कैसे हो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इतिहास इति प्लस ह प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही। ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और था का अर्थ होता है था, अर्थात ऐसा निश्चित रूप से था। उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शोध से प्राप्त। हिस्ट्री शब्द सर्वप्रथम यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री में किया। जो हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री में किया। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इतिहास का वर्गीकरण। अभी हमने इतिहास की उत्पत्ति देखी, जिसमें हिस्ट्री का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। और अब हम इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आता है आधुनिक काल। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा, क्योंकि हिंदू काल में हमारे पौराणिक कथाएं और स्रोत वेद इन सभी के आधार पर उन्होंने हिंदू काल को हिंदू काल का, और मुस्लिम काल क्योंकि यहाँ पर विदेशियों का आगमन हुआ, मुस्लिम लोग आए
इसलिए मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा। और आधुनिक काल ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ, इसलिए इसको आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। सीटेट में एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। एक स्टेटमेंट ये था और दूसरा स्टेटमेंट था कि जेम्स मिल के अनुसार प्राचीन काल को हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल कहा। बट बच्चों ने सिर्फ हिंदू काल और मुस्लिम काल को देखकर उसको टिक कर दिया, जिसमें कि हमारा आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। किसने? जेम्स मिल ने। डेनमार्क के एक विद्वान है, डेनमार्क के विद्वान टॉमसन या फिर थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी सामग्री के आधार पर मानव इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम है पाषाण काल, पाषाण, कांस्य और लोगों। इसका डिवाइडेशन किसने किया है? डेनमार्क के एक विद्वान है टॉमसन या थॉमसन। उन्होंने इतिहास को पाषाण काल और कांस्य काल और लोह काल में डिवाइड किया है। बट यदि हम पाषाण काल को भी आगे देखते हैं तो पाषाण काल का भी डिवाइडेशन आगे होता है। पाषाण का डिवाइडेशन, पाषाण को 2 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व पाषाण और नवपाषाण। ये पूर्व पाषाण और नवपाषाण जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका में प्री हिस्टोरिक टाइम में जॉन लुबाक ने पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल इसमें डिवाइड किया। बट इतने लंबे समय को भी हमें 3 भागों में फिर से डिवाइड किया। किसको? पाषाण काल को। इसमें हमारा आता है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आज सिर्फ हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, आगे नए उसमें हम इनके बारे में जानेंगे। जैसे इसका डिवीजन 1961 में थॉमसन और
वुड ने किया कि ये हमारा पूर्व पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मगर पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का यदि हम टाइम देखते हैं तो हमारा आता है 6 लाख से 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व ईसा पूर्व। और नवपाषाण आता है हमारा 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। इसका डिवीजन किसने किया था? कॉन्सन और ब्रैडवुड ने। अब हमारा यदि इसका पूरा पाषाण काल को भी हम देखते तो ये भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पूरा पाषाण काल का डिवीजन छोटे से में ही देख लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। आज हमने सिर्फ इतिहास का वर्गीकरण और उत्पत्ति देखी। ऐसी ही वीडियो हम और लेके आएंगे, इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।